भगवान के भक्त का नाम था काले खां। ये मुसलमान था महाराज। तो मदन मोहन सप्तनिधि में एक आते हैं महाराज मदन मोहन जी। वो मदन मोहन जी के मंदिर में झाड़ू लगाने का काम करता था, साफ सफाई का काम करता था। अब महाराज वो झाड़ू लगाता, वो इस भाव से झाड़ू लगाता, अरे अरे ये तो हमारे भगवान है नहीं, हमको इनसे क्या मतलब, हम तो केवल झाड़ू लगाने से मतलब है। हम झाड़ू लगाते हैं और हमको उसके बदले में पैसे मिलते हैं। अब चाहे हम झाड़ू यहाँ लगाएं चाहे कहीं भी लगाएं, अरे ये मंदिर है, यहाँ पे भगवान है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। वो पहले भगवान को नहीं मानता था। अरे मुसलमान भला भगवान को थोड़ी ना मानेगा, तो वो पहले भगवान को नहीं मानता था। एक दिन महाराज झाड़ू लगाते लगाते वो गर्भगृह के पास में पहुंच गया, जहां पर भगवान की प्रतिमा प्रतिष्ठित है ना, वो वहां पर पहुंच गया। और वहां पर पहुंच करके वो चुपचाप झाड़ू लगा रहा था। बहुत ध्यान से सुनना, वो चुपचाप झाड़ू लगा रहा था। और झाड़ू लगाते लगाते महाराज एक पल के लिए उनकी नजर ठाकुर जी तक गई। और जैसे ही महाराज काले खां की नजर ठाकुर जी पर गई, वैसे ही पुजारी लोगों ने पर्दा लगा दिया। मंदिर बंद होने का समय हो गया तो पर्दा लगा दिया। काले खां ने मन में विचार किया, अरे ये मेरे साथ में क्या हुआ, ये क्या हुआ, अरे ये कौन था। ठाकुर जी, काले खां ने ठाकुर जी को आज तक नहीं देखा था, पहली बार देखा। और जैसे ही देखा वैसे ही पर्दा लग गया। अरे व्याकुल हो गया महाराज वो कि ये मैंने किसका दर्शन किया, ये कौन था। आहा महाराज वो पूरी रात सोया ही नहीं, पूरी रात वो नहीं सोया। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, मंदिर खुलने का समय हुआ, सबसे पहले काले खां पहुंचा। और पहुंचने के बाद में भगवान का दर्शन किया। अरे पहले तो वो झाड़ू लगाने जाता था मंदिर, अब वो भगवान का दर्शन करने जाता है। झाड़ू लगाना तो केवल और केवल एक बहाना हो गया। वो भगवान के मंदिर में जाता भगवान का दर्शन करने। भगवान का दर्शन करने के लिए वो जाता, और उसके घर में कोई पुत्र नहीं था, उसके घर में कोई संतान नहीं थी। अब धीरे धीरे उसके परिजन परिवार में ये बात फैल गई कि ये काले खां मुसलमान होने के बाद भी भगवान का भजन करता है। ये काले खां है मुसलमान लेकिन भगवान का भजन कर रहा है, ऐसी ये पूरी बात फैल गई। उसके भाई बंधुओं ने कहना प्रारंभ किया, अरे तुम भगवान की पूजा करते हो ना, अरे तुम अपने खुदा की इबादत नहीं करते, अपने खुदा की तुम पूजा नहीं करते, इसीलिए तुमको कोई पुत्र नहीं है। एक दिन महाराज काले खां को इतनी खरी खोटी सुनाई, काले खां परेशान हो गया। मंदिर में आया, मंदिर में हाथ जोड़े, भगवान से कहा, महाराज अरे ये मुझे पता है आप हिंदुओं के नाथ नहीं हैं, आप तो जगत के नाथ हैं। भगवान का एक नाम है ना, जगन्नाथ। आप तो जगत के नाथ हैं, हमको पता है। ये लोग मुझे इतना भरा बुला कहते हैं। महाराज मैं आपका भजन करता हूं, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, मैं पहली बार आपसे कुछ मांगने जा रहा हूं। काले का कहता है, मुझको एक पुत्र दे दो।
मुझे मुझे पुत्र की कोई कामना नहीं है, मुझे पुत्र की इच्छा भी नहीं है कि मेरे को कोई पुत्र होना चाहिए, मुझे कोई कामना नहीं है पुत्र की। लेकिन ये जो मुझको लोग खरी खोटी सुना रहे हैं ना, अरे मैं आपका भजन करता हूं, आप मुझे पुत्र दो, चाहे वो पुत्र कुपुत्र हो जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अरे वो पुत्र जन्म लेकर के मर भी जाए तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप बस मुझे पुत्र दे दो। और महाराज भगवान ने कृपा की, भगवान ने पुत्र प्रदान किए। काले खां ने कहा अपने भाई बंधुओं से कि देखा, अरे वो हिंदुओं के ही नाथ नहीं है, वो जगत के भी नाथ हैं, वो पूरे पूरे विश्व के नाथ हैं। उन्होंने मुझ पर भी अनुग्रह करके पुत्र प्रदान किया, मुझको मुझ पर भी अनुग्रह किया। आहा, धीरे 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 पुत्र बड़ा हुआ और पुत्र का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। स्वास्थ्य इतना बिगड़ा कि वो पुत्र मर गया। अब महाराज जब वो पुत्र मरा, लोग उसको फिर खरी खोटी सुनाने लगे। अरे देख, तू अपने खुदा की इबादत नहीं करता, उसके प्रभाव से देख तेरे पुत्र हुआ, और पुत्र होने के बाद भी वो मर गया। पुत्र होने के बाद भी वो मर गया। अरे अभी भी समय है, अपने खुदा की इबादत कर, छोड़ दे उसको। और महाराज अपने मरे हुए पुत्र को लेकर के काले खां मदन मोहन जी के मंदिर में गया। बहुत ध्यान से सुनना। मदन मोहन जी के मंदिर में गया और रोने लगा। अरे महाराज, आपको भी पता है कि मुझे अपने पुत्र के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, मुझे कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन इसमें आपका अपमान है। अष्टावक्र जी, अष्टावक्र की एक बार महाराज किसी राज्यसभा में गए, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, और मजाक उड़ाकर जब मजाक उड़ाया तो अष्टावक्र जी वहां से जाने लगे। जब अष्टावक्र जी वहां से जाने लगे, अष्टावक्र जी से एक व्यक्ति ने कहा, अरे आप तो संत हैं, कोई आपकी निंदा करे, कोई आपकी बुराई करे, कोई आपकी प्रशंसा करे, इससे आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अरे आप तो संत हैं। अष्टावक्र जी ने कहा कि ये मुझको कुछ भी बोले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मेरे अष्टवक्र होने पर ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मटके, अगर मटके का मजाक उड़ाया जाता है तो इसमें मटके की निंदा नहीं है, मटके को बनाने वाले की निंदा है। अरे मुझे मेरे भगवान ने बनाया है और ये मेरे भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं, इसीलिए मैं इस सभा से जा रहा हूं। काले खां ने कहा, महाराज मुझे पुत्र के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन ये आपको गलत कह रहे हैं। ये मुझको कुछ भी कहें, मेरे को कोई समस्या नहीं, लेकिन ये आपको गलत कह रहे हैं। और बड़ा सुंदर भाव गाया कि मुशफ़क़ शफीक रफीक दिल दोस्त मेरे। बहुत ध्यान से सुनना। मुशफ़क़ शफीक रफीक दिल दोस्त मेरे, मेरी नजदीकी हकीकी ख्याल कीजिए। मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझसे गरीबों का गुनाह माफ कीजिए।
काले बेकरार खड़ा तेरे दरबार बीच, नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए। हिंदुओं के नाथ तो हमारा कोई दावा नहीं, हो जगत के नाथ तो हमारी खैर लीजिए। हो जगत के नाथ तो हमारी खैर लीजिए। इतना सुंदर भाव गाया। अरे हिंदुओं के नाथ तो हमारा कोई दावा नहीं। अगर आप हिंदुओं के नाथ हैं तो कोई समस्या नहीं है महाराज। हिंदुओं के नाथ तो हमारा कोई दावा नहीं, पर हो जगत के नाथ तो हमारी खैर लीजिए। और महाराज इस भाव को सुनकर के ठाकुर जी ने कृपा की, ऐसी कृपा की ठाकुर जी ने कि उनके पुत्र में ठाकुर जी ने प्राण दे दिए। प्राण आ गए